नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मीना की बुद्धिमानी। शत्रुओं ने 3 महीने तक डेरा डाला रखा। अचानक सारा भंडार खत्म हो गया, किंतु शत्रु के लौटने के कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे थे। एक दिन राजा ने सबको बुलाया और कहा, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया है, अतः हमें समर्पण करना पड़ेगा। लोग शत्रु के सामने आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए। लेकिन जब मीना को यह पता चला तो वह अपने राजा के पास गई और उनसे कहा कि मेरे पास एक तरकीब है शत्रुओं को भगाने के लिए। तब उसने अपने राजा को वह तरकीब बताई। इस प्रकार वह अपने शत्रुओं को भगा देती है। दोस्तों, कहानी पूरी तरह सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। प्राचीन समय में हमारे देश में अनेक छोटे राज्य थे। राजा हमेशा ही अपने राज्यों का विस्तार करने तथा पड़ोसी राज्यों की भूमि हड़पने के इच्छुक रहते थे। जंबा ऐसा ही एक छोटा सा राज्य था। जंबा के लोग धनी थे। वहाँ का राजा भी बहुत अच्छा था। वह दयालु और धार्मिक था। वह कभी भी दूसरे राज्यों की भूमि हड़पने की कोशिश नहीं करता था। किंतु पड़ोसी राज्य के राजा ने अनेक बार जाम्बा पर आक्रमण कर चुका था। हर बार वह जाम्बा से पराजित हुआ, क्योंकि जाम्बा के लोग बहुत बहादुर थे। वे हमेशा अपने शत्रु को खदेड़ देते थे। आखिरकार अनेक आक्रमणों से तंग होकर राजा ने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए राजधानी के चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया। एक बार पुनः पड़ोसी राज्य के लालची राजा ने जाम्बा पर आक्रमण किया। यद्यपि जाम्बा के लोग बहुत बहादुरी से लड़े, किंतु शत्रु की विशाल सेना के सामने वे पराजित हो गए। राजा ने दीवार के बाहर स्थित गांव पर अपना कब्जा कर लिया, किंतु शत्रु मजबूत द्वारों और दीवारों में प्रवेश न कर सका। अतः उन्होंने सोचा कि लंबे समय तक नगर को घेर लिया जाए, जिससे जाम्बा के लोग भोजन के अभाव में भूखे मरने लगेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। 3 महीने तक घेरा डाला रखा। अचानक अनाज का सारा भंडार खत्म हो गया, किंतु शत्रु के लौटने के कोई लक्षण नहीं आ रहे थे। एक दिन राजा ने सबको बुलाया और कहा, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया है, अतः हमें समर्पण करना पड़ेगा। लोग शत्रु के सामने आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए। लेकिन मीना नामक 10 वर्ष की एक लड़की ने अपने पिता से सुना कि राजा ने शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर लिया है। उसने कुछ देर सोचा और फिर पिता से राज की दरबार में ले चलने के लिए कहा। उसने राजा से कहा, मैं राजधानी को शत्रु से बचा सकती हूँ, मुझे एक बकरी चाहिए। राजा उस लड़की के शब्दों पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, किंतु उसने अपने आदमियों को उसके लिए बकरी लाने की आज्ञा दे दी। अतः राजा के दरबार में एक बकरी लाई गई। मीना ने कहा, चावल और चने बकरी को खिलाओ। चावल और चने बकरी को खिला दिए गए। उसने कहा, अब द्वारों को खोल दो और बकरी को मैदान में छोड़ दो। बकरी को द्वारों से बाहर जाने दिया गया। अगले दिन लोग शत्रु को देखने के लिए नगर की दीवारों पर चढ़ गए, किंतु वहां शत्रु का कोई चिन्ह नहीं था। शत्रु की अचानक रवानगी से लोग सकते में थे। जब लोगों ने राजा को सूचित किया तो वह भी हैरान हो गया। राजा ने मीना को दरबार में बुलाया। उसने उससे पूछा कि तुमने शत्रु को कैसे दूर किया। मीना ने कहा, बकरी को शत्रु द्वारा ले जाया गया। उन्होंने इसके पेट को फाड़ा और उसमें चावल और चने को पाया। यह देखकर उन्होंने सोचा कि हमारे पास अपने मवेशियों को खिलाने के लिए काफी भंडार है। उन्होंने यह भी सोचा कि जब तक हमारे पास पर्याप्त अनाज रहेगा, वे हम पर विजय नहीं पा सकते। अतः उन्होंने नगर का घेरा उठा लिया और चले गए। राजा ने उदारता पूर्वक छोटी लड़की को पुरस्कार दिया और सबने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे।